वेलकम बेटा। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपकी एक वीडियो डालूंगी जिसमें मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी टू अपीयर इन योर एग्ज़ाम कि आप किस तरीके से अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, कहाँ कहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ना आपने पूरा सिलेबस है। मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि ये मत पढ़ो या जो मैं बता रही हूँ सिर्फ वो पढ़ के जाओ। मैं सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, पढ़ना आपने सारा है। ठीक है बेटा। तो देखिए बच्चे, इस पर क्या पैटर्न रहेगा कि कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपने, जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे। ठीक है बेटा। तो हम अभी बात स्टार्ट करते हैं यूनिट वाइज। यूनिट 1 के अंदर से बेटा 3 टॉपिक, 3 ही चैप्टर्स हैं, पर मैं फिर भी आपको जो बता रही हूँ 3 टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का इम्पॉर्टेंस, क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं मैनेजर्स के थ्रू वाइल जो हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को जब हम ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं। ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। फिर आपने करना है इसके अंदर बहुत अच्छे से, आपने साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ रखा है, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पढ़ रखा है, और साथ में इसके अंदर हैथ्रॉन एक्सपेरिमेंट अच्छे से करके जाना। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर आपने यही 3 चीज़ें करनी है। क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, या रोल कह लो या स्कोप कह लो। ठीक है। फिर आपने इसमें करना है क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं। फिर आपने इसके अंदर जो आपका ये सब कुछ है कि क्या आपके एक्सपेरिमेंट्स थे जो हैथ्रॉन वाले, वो आपने अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि साइंटिफिक और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो 14 प्रिंसिपल्स हैं वो आपने कर रखे हैं, तो आपको सिर्फ वो एक बार गो थ्रू करने हैं। ये हो गई आपकी यूनिट 1 की बात। ठीक है। यहाँ हमारी हो जाती है यूनिट 1 ख़त्म, और आप लोग एक दिन के अंदर टारगेट रखो कि मैं यूनिट 1 अपना ख़त्म कर दूँगी। अब सेकेंड यूनिट पर हम आते हैं। सेकेंड यूनिट में आप क्या पढ़ेंगे, लिखते जाओ एक पेपर पे, और फिर जब हो जाए तो टिक लगा लेना कि ये तो मेरा हो गया, अब इसके बाद जो बच गया है वो मैं अपने पार्ट पर पढ़ूँगी। ठीक है। तो सेकेंड यूनिट के अंदर आप पढ़ोगे पर्सनालिटी ट्रेट्स। क्लियर। बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे। एक वो लोकस ऑफ कंट्रोल, मैक्लिविज्म, जो वो वाले पॉइंट्स हैं वो अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है। बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स को रट लोगे बहुत अच्छे से। फिर आप इसके अंदर पढ़ोगे बहुत अच्छे तरीके से थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। ये भी आपने पहले कर रखा है। और जो थ्योरीज ऑफ लर्निंग है, आप ये मत कहना कि मैम आपने कराया नहीं। जब मैंने रिवीजन वीडियो डाली है उसमें जाके रिवीजन वीडियो ऑफ यूनिट 2 करके जो डाला है ना बेटा, उसके अंदर आपका थ्योरीज ऑफ लर्निंग है। ये आपने अच्छे से करना है। क्या क्या अच्छे से करना है, पर्सनालिटी वाला अच्छे से करना है, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन और थ्योरीज ऑफ लर्निंग ये बहुत अच्छे तरीके से करना है। एटीट्यूड वाला भी पढ़ के जाना, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये हो गई यूनिट 2 की बात। अब आते हैं यूनिट 3 पर। यूनिट 3 की वीडियो मैंने आज ही आपकी रिवीजन की डाली है, उसे सुनो। उसके बाद जो अब ये मैं बोल रही हूँ आपको, ये लिख लो और उसके ऊपर टिक लगाते जाना जो जो आपको आता है। इसमें आपने बैरियर्स टू कम्युनिकेशन करना है अच्छे से, कि क्या क्या बैरियर्स होते हैं और उन बैरियर्स को हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। ये भी आपने कम्युनिकेशन में अच्छे से पढ़ रखा है। नेक्स्ट आपने इसके अंदर करना है टाइप्स ऑफ ग्रुप। टाइप्स ऑफ ग्रुप में एक तो आपने वो पढ़ लेना है ग्रुप डायनामिक क्या होता है, ग्रुप किस तरीके से फॉर्म होते हैं, और 2 ग्रुप्स होते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स। इनके मेरिट्स, डीमेरिट्स, वो आपका डिफरेंस इन दोनों के बीच, और जो टाइप्स थे ना, टास्क ग्रुप, कमांड ग्रुप, ये वाले सारे आप पढ़ लेना। ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट वाला भी पढ़ के जाना है कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे अराइज होता है और हम उस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये हो गई आपकी 3 यूनिट। 4th यूनिट की रिवीजन वीडियो नहीं डाली है बेटा, क्योंकि मैं 4th यूनिट देख रही थी। इज़ वेरी इजी। अगर आप कहोगे तो मैं डाल दूंगी, नहीं तो मुझे अभी एज सच फील नहीं हो रहा कि यूनिट 4 की रिवीजन वीडियो डालने की ज़रूरत है। यूनिट 4 में आपने क्या करना है, देखो डिपार्टमेंटेशन आपने पढ़ रखा है 12th में। फंक्शन डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ जो हम करते थे, प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ हिरार्की आपने कर लिया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट आपने कर लिया, तो जो ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर कर लिया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ये सारे जो डिपार्टमेंटेशन वाला चैप्टर है वो करना है आपने। एक स्ट्रेस वाला चैप्टर कि ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेस कैसे होता है, किस तरीके से हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, ये वाला चैप्टर आप करना। और एक चैप्टर आपने इसमें से करना है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज वाला। तो ये वाले आपने टॉपिक करने हैं यूनिट 4 में से। चेंज बहुत ईजी है कि लोग रेडी नहीं होते चेंज को करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। तो हम क्या लेकर आते हैं, हम एक इंटरवेंशन लेकर आते हैं, जो एजेंट लेकर आते हैं, जिसे हम चेंज एजेंट करते हैं, जिसके बेसिस पर लोग रेडी हो जाते हैं चेंज
को एक्सेप्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आप सोचो कि मैम बार बार साइड में क्या देख रही हैं, तो देखो बेटा मैंने भी ये अपना होमवर्क किया है ये वीडियो बनाने से पहले कि आपके लिए सारे टॉपिक्स लिख लिए। तो जो मैं लिखने की बात कह रही थी वो मैं ऐसे ही कह रही थी कि इस तरीके से लिखो, जो होता जाए उसे टिक टिक करते जाओ, फिर उसके बाद अपना सिलेबस उठाओ, वीडियोज़ उठाओ, उन्हें सुनो और याद करो। पहले ये अच्छे से टिप्स पे कर लेना। ये तो हो गई कि किस तरीके से किस यूनिट में से क्या क्या बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे। पेपर अटेम्प्ट करने की, ये तैयारी करने की हो गई स्ट्रैटेजी। अब है पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी। कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं। यूनिट 1 में से मैंने तीनों टॉपिक आपके रख दिए इंपॉर्टेंट में। तीनों में से अब 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों क्वेश्चन मान के चलो कि आपको आते होंगे, तो यूनिट 1 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे हम। फिर यूनिट 2 में से या तो पर्सनैलिटी एटीट्यूड में से कोई आएगा, या आपका जो ये बनती है थ्योरीज बनती है इनमें से आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन, और मैंने ये कहा है पढ़ के सब जाना है, एक क्वेश्चन यूनिट 2 में से कर लोगे, एक 3 में से कर लोगे, एक 4 में से कर लोगे। स्ट्रेस वाला आ जाए, डिपार्टमेंटेशन वाला आ जाए, चेंज वाला आ जाए, तो एक क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट कर सकते हो गए आपके 5 क्वेश्चन। और ये भी हो सकता है कि किसी यूनिट में से आपको दोनों क्वेश्चन आते हो, फर्स्ट और सेकंड में से 2-2 भी कर लेते हो, तो थर्ड में से एक कर लो या फोर्थ में से एक कर लो। और इजी स्ट्रैटेजी बताती हूँ बेटा, जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें मार्क्स स्कोर करना इजी होता है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो भी आप करके जा सकते हो कि एक वो अटेम्प्ट कर लिया, फिर बाकी फर्स्ट यूनिट में से 2 या बाकी यूनिट में से एक एक करके, फर्स्ट में से 2 सेकंड में से 2 करके आपका पूरा हो जाएगा पेपर। तो ये स्ट्रैटेजी, अब इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी आपको बेस्ट सूटेबल है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना। ठीक है बेटा, 2-2 के मार्क्स में स्कोर लेना इजी हो जाता है रैदर देन फुल फ्लेज वाले क्वेश्चन में। तो मैं आपको हर पेपर के लिए यही सजेस्ट करूँगी, एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट के अंदर, बाकी जैसा टीचर्स आपको बोलें वैसा करना। मेरे सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो, फर्स्ट हो जाएगा, तो बाकी जो क्वेश्चन आएंगे, जो बाकी यूनिट बन जाएंगी, उसमें से आपको 4 करने होंगे। फर्स्ट में से 2 कर लिए, सेकेंड और थर्ड में से एक एक कर लो, सेकेंड में से 2 आते हैं, फर्स्ट और थर्ड में से एक एक कर लो। फोर्थ यूनिट बहुत ईजी है, फोर्थ में से 2 कर लो और फर्स्ट में से 2 कर लो, तो भी आपका पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी अभी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, लग जाओ तैयारी में, अच्छे से पढ़ना शुरू करो। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए 4 दिन निकाल लो, डेली एक एक यूनिट प्रिपेयर करके साइड रखते जाओ, हो गई तैयारी। उसके बाद जो रिवीजन वीडियोस हैं वो उठाकर सुन लेना। ठीक है बेटा, चलिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और अपनी तबीयत का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि एग्ज़ाम तो अब आपके ऑफलाइन होंगे और उसमें आपको अच्छे से अच्छी सेहत के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। बाय बाय बेटा।